हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल नॉलेज हब में। तो आज हम डिस्कस करेंगे थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थर्स्टन के बारे में। इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि जो एल थर्स्टन है ये एक प्रसिद्ध अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने इंटेलिजेंस को समझाने के लिए ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी थी और इनका मानना था कि जो इंटेलिजेंस होती है उसके पीछे कोई एक सिंगल जनरल फैक्टर नहीं होता। इन्होंने बताया कि इसके पीछे कई ग्रुप फैक्टर्स होते हैं, तो इसीलिए इन्होंने इनकी थ्योरी को ग्रुप फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं। और साथ में इनकी थ्योरी को हम 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ भी बोलते हैं और प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ PMA भी बोलते हैं, यानी प्राथमिक क्षमताओं का समूह भी बोलते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले बताया कि जो इंटेलिजेंस है कोई एक सिंगल जनरल फैक्टर नहीं है। इंटेलिजेंस कई स्वतंत्र मेंटल एबिलिटीज़ का एक समूह है। उन्होंने इन क्षमताओं को खोजने के लिए कई फैक्टर एनालिसिस भी की थी। तो इन्होंने बताया कि जो स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी दी है उससे अलग बताया है। तो इन्होंने 7 फैक्टर्स दिए हैं। तो हम इनको 7 फैक्टर्स नहीं बोल सकते, इनको हम क्षमताएं बोल सकते हैं, ना ही इनको हम 7 टाइप्स बोल सकते हैं। इनको एबिलिटीज़ बोलना है, आपको इतना याद रखना है कि 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ हैं। तो अब बात करते हैं इन्होंने जो 7 क्षमताएं दी हैं उनके नाम क्या हैं। पहला है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, नंबर एबिलिटीज़, वर्ड फ्लुएंसी, स्पेशल विजुअलाइजेशन, एसोसिएटिव मेमोरी, रीजनिंग, परसेप्चुअल स्पीड। तो ये जो 7 क्षमताएं हैं, एबिलिटी हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। तो पहली बात कर लेते हैं हम वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, यानी शब्दों और वाक्य को अर्थ को समझने की क्षमता। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वर्ड्स एंड मीनिंग, कि जो भी वर्बल कॉम्प्रिहेंशन होती है इसमें हम अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं कि जो वर्ड्स है उसका मीनिंग क्या है, उसको कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं, यही एबिलिटी वर्बल कॉम्प्रिहेंशन में आती है। फिर है वर्ड फ्लुएंसी, तो इसमें एबिलिटी टू थिंक एंड यूज़ वर्ड रैपिडली, कि जो भी वर्ड्स होते हैं हम बनाते हैं तेज़ी शब्दों को, जो भी सोचने बोलने की क्षमता होती है वही वर्ड फ्लुएंसी में आ जाता है, यानी फ्लुएंसली हम बोल रहे हैं। फिर है नंबर फैक्टर, तो तेज़ी से और सही कैलकुलेशन करने की क्षमता, कि एबिलिटी टू अर्थमेटिक कैलकुलेशन क्विकली, जब क्विकली कैलकुलेशन करते हैं, मैथ्स रिलेटेड वर्क करते हैं, वही नंबर फैक्टर्स में आ जाता है। फिर है स्पेशल फैक्टर, कि स्पेस हो गया, शेप हो गया, डिज़ाइन हो गया, इन सब की जो दिमाग में हम इमेजिन करते हैं कि इधर इसका स्पेस इतना होना चाहिए, तो यही सब स्पेशल फैक्टर एबिलिटीज़ में आ जाता है। जैसे स्थान को बताने के लिए हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैपिंग, ड्राइंग, या फिर हम मेकअप करते हैं तो हाँ मस्कारा इधर लगाना है, आई शेडो, ये सब ऐसे यूज़ करना है। या फिर हम मूर्ति बनाते हैं तो हाथ इतना होना चाहिए, फेस और नाक के बीच में इतना गैप होना चाहिए। तो यहाँ पे इसी को हम बोलते हैं स्पेशल फैक्टर, कि जो भी हम विजुअलाइज करते हैं। फिर है एसोसिएटिव मेमोरी, यानी चीज़ों को जल्दी से याद करने की और रटने की क्षमता, की जो भी एबिलिटी हम मेमोराइज करते हैं इंफॉर्मेशन, वही एसोसिएटिव मेमोरी में आ जाता है, कि जो भी हम यूज़ करते हैं याद करना, रटने की क्षमता, ये सब एसोसिएटिव मेमोरी में आ जाता है। फिर है परसेप्चुअल स्पीड, कि जो भी हम 5 सेंस का यूज़ करते हैं किसी भी नॉलेज को लेने के लिए, एबिलिटी टू ग्रैप्स विजुअल फील्ड्स, और इसमें 5 सेंस का भी यूज़ करते हैं, कि किसी चीज़ को देखकर बारीकियों को तेज़ी से पहचानने की क्षमता ही परसेप्चुअल स्पीड आती है, कि आपको कितना अच्छे से आपने परसेप्स किया है, स्पीड उसकी। फिर है इंडक्टिव रीजनिंग, कि एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली, जो भी आप लॉजिकली सोचते हो वो इंडक्टिव रीजनिंग आ जाएगा, यानी दी गई जानकारी से एक जनरल रूल या लो जो भी लॉजिकल निकालने की क्षमता होती है वही आ जाता है इंडक्टिव रीजनिंग में। कि एक अच्छा राइटर होने के लिए आपको वर्ड फ्लुएंसी और वर्बल कॉम्प्रिहेंस का ग्रुप मजबूत होना चाहिए। तो ये इसका एग्जाम्पल है कि आपको किसी चीज़ में अच्छा होना है तो व्यक्ति इनमें से किसी न किसी की जो एबिलिटी होता है यूज़ कर ही रहा होता है, कि जब कोई काम करेंगे इनमें से एक ना एक कोई ना कोई एबिलिटी ज़रूर ही वर्क कर रही होती है। कि जैसे अभी मैंने डिस्कस किया था, पहले मैंने वर्बल कॉम्प्रिहेंशन बताया था, यानी भाषाओं को समझने की क्षमता, कि जो भी हम पैसे समझते हैं, किसी आइडियाज़ को समझते हैं, वो वर्बल कॉम्प्रिहेंशन में आ जाता है। फिर है वर्ड फ्लुएंसी,
कि जल्दी और आसानी से शब्द बनाते जो है, किसी अक्षर से हम कई शब्द बना सकते हैं, वही वर्ड फ्लुएंसी में आ जाएगा। फिर नंबर की बात की थी हमने कि न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ की गणितीय क्षमता की कैलकुलेशन करना, मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये सब इसी में आ जाएगा। फिर है स्पेशल विजुअलाइजेशन, यानी स्थान आकृतियों को मेंटली समझना, जिसमें 2D 3D शेप को समझते हैं, घुमा कर देखते हैं, यही सब आ जाएगा। फिर है फिफ्थ एसोसिएटिव मेमोरी, संबंध बनाकर याद करना, कि वर्ड पेयर याद करने के लिए एसोसिएटिव करते हैं कि हम कुछ वो मिनिमोनिक्स लगा देते हैं कि इसको ऐसे याद करते हैं, ऐसे याद करते हैं, तो यही एसोसिएटिव मेमोरी में आ जाते हैं कि हम संबंध बनाकर याद कर रहे हैं। फिर है परसेप्चुअल स्पीड, चीज़ों को जल्दी से समझना, कि कोई भी सिंबल्स हैं उसको जल्दी से हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तो परसेप्चुअल स्पीड में आ जाएगा। रीजनिंग, ये तो आप करते ही होगे, इसको नाम से पता चला है, जहाँ भी लॉजिकल तर्क करने की क्षमता आ जाए, पैटर्न देकर आंसर निकालना, रीजनिंग करना, लॉजिकली सोचना, तो वो सब रीजनिंग में आ जाएगा। तो यही 7 एबिलिटीज़ दी है, किसने दी है? थर्स्टन ने। कि जो थर्स्टन के ग्रुप फैक्टर थ्योरी है, ये थर्स्टन ने दी थी। ये तो आपको बस समझाई दिया मैंने कि ये केवल एक सिंगल जनरल एबिलिटीज़ नहीं है, बल्कि इंटेलिजेंस की कई PMA का समूह है, यानी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ का समूह है। कि जो थर्स्टन है, इन्होंने जो स्पीयरमैन ने दी थी अपनी G और S फैक्टर वाला, तो उन्होंने इनकी थ्योरी को रिजेक्ट किया है, और उन्होंने कहा है कि बुद्धि को कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं मान सकते, बल्कि ये एक 7 अलग अलग प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का एक समूह होता है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ PMA। कि अकॉर्डिंग टू थर्स्टन, इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल जनरल एबिलिटी, इट कंसिस्टेंस ऑफ सर्वल प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। कि मैंने अभी ऑलरेडी समझा दिया कि जो थर्स्टन ने बताया है कि जो ये थ्योरी है 7 एबिलिटीज़ से बनी हुई है, इसमें किसी जनरल एबिलिटीज़ की बात इन्होंने नहीं की है, इसको रिजेक्ट किया है इन्होंने, जो स्पीयरमैन ने दिया है। तो 7 मेजर बताया इन्होंने PMA कि कौन कौन से 7 है। पहला है वर्ड कॉम्प्रिहेंसन, फिर वर्ड फ्लुएंसी, नंबर, स्पेशल विजुअलाइजेशन, एसोसिएटिव मेमोरी, परसेप्चुअल स्पीड एंड रीजनिंग। तो अब इजी ट्रिक भी मैंने लगा रखा है, अगर VWNSAPR आप इसे याद रख सकते हो कि वेरी वाइज स्टूडेंट्स ऑलवेज परफॉर्म रीजनिंग। तो V से आप वर्बल कॉम्प्रिहेंसन, W से वर्ड फ्लुएंसी, N से नंबर, S से स्पेशल विजुअलाइजेशन, A से एसोसिएटिव मेमोरी, P से परसेप्चुअल स्पीड, R से रीजनिंग, आप याद रख सकते हो ऐसे। फिर अब बात करते हैं हम, इसमें कुछ आता है एक और थ्योरी, जैसे हो गया फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, यानी तरल और ठोस बुद्धि क्या होती है। कि जो ये थ्योरी है किसने दी थी? रेमंड कैटिल ने 1963 में दी थी। उन्होंने बुद्धि के 2 भागों में बांटा था कि इंटेलिजेंस के 2 भाग होते हैं, पहला होता है क्रिस्टलाइज्ड, सेकंड इन्होंने फ्लूइड की बात की थी। तो जो क्रिस्टलाइज को हम पहले देख लेते हैं कि जो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है इज़ द एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज, लर्न इंफॉर्मेशन, वोकेबलरी एंड स्किल्स। इट डेवलप्स थ्रू एजुकेशन, लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। जैसे ये जो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस होता है, इसमें हम नॉलेज, कोई भी इंफॉर्मेशन लर्न कर रहे हैं वो आता है, वोकेबलरी, कोई कौशल, स्किल आता है। कि ये कैसे डेवलप होता है? ये डेवलप होता है एजुकेशन के थ्रू, लर्निंग के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू। कि जितना अच्छा एक्सपीरियंस होता है उतनी हमारी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग होती जाती है। तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे वोकेबलरी, जनरल नॉलेज, लर्न मैथमेटिकल रूल्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, ये वगैरह वगैरह आ जाएगा। अब बात करते हैं जो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस होता है इसका मतलब क्या होता है। जो भी सीखी हुई नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, स्किल का उपयोग हम करते हैं, इन्हीं एबिलिटीज़ को, इन्हीं चीज़ों को उपयोग करने की क्षमता, एबिलिटी ही क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस होता है। ये हमारे एजुकेशन, एक्सपीरियंस प्लस लर्निंग, एजुकेशन प्लस एक्सपीरियंस प्लस लर्निंग से डेवलप होता है। तो जैसे एग्जाम्पल इधर लिखा हुआ है कि किसी शब्द का मीनिंग का हम पता लगाते हैं, या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट को पता लगाते हैं, मैथमेटिक्स के रूल्स का उपयोग करते हैं, वोकेबलरी, जनरल नॉलेज, ये सब क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल कि अगर पूछा जाए भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो हम इसमें हम फैक्ट को याद करेंगे कि कब लागू हुआ। तो इसमें कब पूछा है तो ये हिस्टोरिकल से आ जाएगा। तो ये है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस कि इसमें हम किसका यूज़ कर रहे हैं,
पॉलिटिकल में आ रहा है तो इसमें हमने एजुकेशन के थ्रू पढ़ा जाना, इंफॉर्मेशन ली जिसको हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो यही क्रिटिलाइज्ड इंटेलिजेंस होता है। जैसे क्रिस्टलाइज मीनिंग का मतलब होता है सीखी हुई नॉलेज, इन्फॉर्मेशन और स्किल का उपयोग करने की क्षमता। कैसे करते हैं और ये कैसे विकसित होती है? एजुकेशन से, लर्निंग से, एक्सपीरियंस से। जैसे मैंने बताया था, जहाँ पे आपको वोकैबुलरी दिख जाए, जनरल नॉलेज दिख जाए, हिस्टोरिकल फैक्ट्स दिख जाए, मैथमेटिक्स के रूल आप यूज़ करते हो उसका यूज़ कर रहे हो वो दिख जाए, या फिर किसी वर्ड्स के मीनिंग को आप कितना अंडरस्टैंड कर रहे हो तो वो आ जाएगा इसमें। तो यही क्या होता है? क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, GC। अब दूसरा हम बात करते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस की। जो फ्लूइड इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू रीजन, आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड सॉल्व न्यू और अनफैमिलियर प्रॉब्लम्स विदाउट रिलाइंग हैवीली ऑन प्रीवियसली लर्न नॉलेज। यानी कि जो भी नई प्रॉब्लम होती है, नई प्रॉब्लम को बिना पहले से सीखे हुए नॉलेज पर ज़्यादा निर्भर हुए सॉल्व करने की क्षमता। कि सिंपल सा आप समझ सकते हो कि जिसमें रीजनिंग हो, लॉजिकल थिंकिंग हो, पैटर्न रिकॉग्निशन हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, ये सभी एक फ्लूइड इंटेलिजेंस में आता है। कि बिना किसी को जो हमने पहले सीखा उस पर बिना किसी निर्भर के हम बाद में जो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम, उस सॉल्व करने की क्षमता ही फ्लूइड इंटेलिजेंस होती है। जैसे कि नया पजल सॉल्व कर रहे हैं हम, या फिर कुछ नया पैटर्न सॉल्व कर रहे हैं, या फिर अनफैमिलियर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग कर रहे हैं, यानी नई सिचुएशन में सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, वही फ्लूइड इंटेलिजेंस होता है। कि आपको एक नया नंबर या नया पैटर्न दे दिया इधर, जैसे इधर दिया हुआ है 2, 6, 12, 20, तो नेक्स्ट पैटर्न क्या हो सकता है? तो यहाँ आपने कोई स्पेसिफिक फैक्ट याद नहीं किया, आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि आप दिमाग का यूज़ कर रहे हो, रीजनिंग कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो ये फ्लूइड इंटेलिजेंस है। अगर आप कुछ रट्टाफिकेशन होता, कुछ मेमोराइज़ करना पड़ता, तो आपका वो आ जाता क्रिस्टलाइज में। यहाँ पर आप रीजनिंग कर रहे हो कि नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा, आप लॉजिकल बिठा रहे हो, पजल सॉल्व कर रहे हो, नया पैटर्न रिकॉग्नाइज कर रहे हो, तो यही सब क्या नाम है, लॉजिकल रीजनिंग, यही सब मिलकर बन जाएगा फ्लूइड इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है इसका मतलब होता है नई प्रॉब्लम को बिना पहले से सीखे हुए प्रॉब्लम पर ज़्यादा निर्भर हुए सॉल्व करने की क्षमता। इसमें रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग, पैटर्न रिकॉग्निशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाता है। जैसे आप तो कोई नया पजल सॉल्व कर रहे हैं, नया पैटर्न समझ रहे हैं, अनफैमिलियर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग कर रहे हैं, नई सिचुएशन में सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो ये सब फ्लूइड इंटेलिजेंस में आ जाएगा। जिसमें मैंने आपको 2, 6, 12, 20 वाला पैटर्न समझाया था। यहाँ आपको कोई फैक्ट को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो एक लाइन में आप याद रख सकते हो कि जो फ्लूइड है इसमें नई चीज़ को समझकर सॉल्व करते हैं, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हैं, देन आगे बढ़कर हम सॉल्व करते हैं, यानी नई चीज़ों को समझकर सॉल्व करना। और जो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस होती है इसमें आपने जो सीखा उसको यूज़ करते हैं। तो एफ से फ्लूइड याद कर सकते हो, ट्रिक बता रही हूँ मैं कि एफ से फ्लूइड है तो एफ से फ्रेश याद सकते हो। फ्रेश क्या होता है? न्यू चीज़ होती है, फ्रेश मिलता है, तो न्यू प्रॉब्लम, तो एफ से फ्लूइड, फ्रेश। फिर सी से है क्रिस्टलाइज्ड की कलेक्टेड नॉलेज, सी से निमोनिक्स बना सकते हो, सी से कलेक्टेड हो रही है नॉलेज तो क्रिस्टलाइज्ड में आ जाएगा, एफ से फ्रेश है, फ्लूइड है। तो ओर्थस्टन के लिए इन्होंने 7 प्राइमरी फैक्टर दिए थे, ये आपको याद रखना है, 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। और जो रेमंड कैटल थे इन्होंने फ्लूइड यानी GF और क्रिस्टलाइज्ड यानी CG इंटेलिजेंस दिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है। यानी वोकैबुलरी किस इंटेलिजेंस का एग्जांपल है? वो क्रिस्टलाइज। अगर न्यू पजल सॉल्व करने की बात आए, जहाँ फ्रेश वर्ड आ जाए, वो आपको फ्लूइड पर ही टिक करना है। एक बार इन दोनों में हम डिफरेंस देख लेते हैं। तो जो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस होता है इसका मतलब होता है सीखी हुई नॉलेज का यूज़ करना, और इसका बेस होता है नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, स्किल, और इसकी स्थिति होती है, स्टेटस होता है फैमिलियर यानी जाने पहचाने फैक्ट्स होते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा वोकैबुलरी, GK, मैथ्स रूल, फैक्ट्स, तो यही हो जाता है इसमें क्रिस्टलाइज्ड में। दूसरी तरफ देखें फ्लूइड इंटेलिजेंस में हम तो जो भी फ्रेश चीज़ आ रही है यानी नई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो फ्लूइड इंटेलिजेंस में आ जाएगा। जैसे रीजनिंग हो गया, लॉजिक हो गया, लॉजिकल थिंकिंग हो गया,
थिंकिंग वगैरह, जैसे आप कुछ पैटर्न्स को देख रही हो, फिर आगे आप सोच रहे हो, समझ रहे हो कि क्या पैटर्न हो सकता है, यानी किसी पैटर्न को सॉल्व कर रहे हो, नई प्रॉब्लम को सॉल्व करना। न्यू अनफेमिलियर सिचुएशन, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, पजल्स, पैटर्न्स, लॉजिकल रीजनिंग। तो फ्लूइड से नई चीज़ों को समझकर हम सॉल्व करते हैं, बल्कि क्रिस्टलाइज में हम जो सीखा है उसे यूज़ करते हैं। तो एक बार हम पूरा इसमें देख लेते हैं। अभी तक हमने जितना पढ़ा इसमें मैंने शॉर्ट में लगा रखा है, एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं कि जो थर्स्टन के अनुसार इंटेलिजेंस एक सिंगल फैक्टर नहीं होता, बल्कि कई प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ का समूह होता है। कि इंटेलिजेंस कई प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ का कॉम्बिनेशन है, जिसमें मैंने आपको 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी समझाई थी। पहला वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, फिर वर्ड फ्लुएंसी, नंबर, स्पेशल विजुअलाइजेशन, एसोसिएटिव मेमोरी, परसेप्चुअल स्पीड, रीजनिंग। जो वर्बल कॉम्प्रिहेंशन थी, इसमें भाषा को समझने की क्षमता होती है, जैसे हम पैसेज को समझते हैं, किसी आइडियाज़ को समझते हैं कि पैसेज का मेन आइडिया क्या है, तो ये वर्बल कॉम्प्रिहेंशन में आ जाता है। और दूसरे, हम जल्दी और आसानी से किसी वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं कि किसी अक्षर से कई शब्द बनाते हैं, तो वर्ड फ्लुएंसी में आ जाता है। अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वो गणितीय क्षमता नंबर में आ जाएगा। अगर हम 2D 3D शेप को समझ रहे हैं, घुमाकर देख रहे हैं, तो ये स्पेशल विजुअलाइजेशन है, यानी स्थान और आकृति को मेंटली हम समझ रहे हैं। फिर है वर्ड पेयर याद करना, एसोसिएशन करना, मिनिमोनिक्स बनाकर हम याद करते हैं, तो एसोसिएटिव मेमोरी में आता है। और जैसे समान सिंबल्स को हम जल्दी समझ रहे हैं, कि चीज़ों को जल्दी से पहचान रहे हैं, तो परसेप्चुअल स्पीड में आएगा। अगर हम तर्क देकर कर रहे हैं, कुछ भी पैटर्न देकर आंसर निकाल रहे हैं, रीजनिंग कर रहे हैं, तो वो रीजनिंग में आएगा, यानी लॉजिकल थिंकिंग। सिंपल सा, बस 7 है, VWNSEPR, आप ऐसे याद कर सकते हो। ट्रिक भी लगाई रखी है मैंने, वेरी वाइज स्टूडेंट्स ऑलवेज परफॉर्म रीजनिंग। इस तरह से आप याद कर सकते हो कि जो थर्स्टन है, इन्होंने ये भी कहा है कि जो हर व्यक्ति की अलग अलग प्रकार की मानसिक क्षमताएं होती है, और वो अलग अलग होता है। तो ये क्षमताएं मिलकर हमारी कुल इंटेलिजेंस बनाती है, और इनमें से कोई ना कोई इंटेलिजेंस हमेशा कोई ना कोई इंटेलिजेंस वर्क कर ही रही होती है। फिर हमने इसके बाद डिस्कस किया था क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस। तो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस का मतलब होता है सीखी हुई नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को, स्किल को उपयोग करने की क्षमता। ये कैसे डेवलप होती है, एजुकेशन से, लर्निंग से, एक्सपीरियंस से। इसके एग्जाम्पल मैंने दिए थे वोकैबुलरी, जनरल नॉलेज, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, मैथमेटिक्स के रूल्स, और किसी शब्द का मीनिंग को समझना। फिर फ्लूइड इंटेलिजेंस की बात करते हैं कि फ्लूइड इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि नई प्रॉब्लम को बिना पहले से सीखे हुए नॉलेज पर ज़्यादा निर्भर हुए सॉल्व करने की क्षमता। कि जब भी हम कोई रीजनिंग कर रहे हैं, लॉजिकल थिंकिंग कर रहे हैं, पैटर्न रिकग्निशन कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, तो फ्लूइड इंटेलिजेंस में ही आ जाएगा। जैसे नया पजल सॉल्व करना, नया पैटर्न समझना, अनफैमिलियर प्रॉब्लम सॉल्व करना, लॉजिकल रीजनिंग करना, नई सिचुएशन में सॉल्यूशन निकालना, तो फ्लूइड में आ जाएगा। यानी आप कोई फैक्ट देख रहे हैं, कुछ रट्टाफिकेशन वाला, या कुछ नॉलेज आपने सीखी, स्किल का यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस में आ जाएगा। अगर आप रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग कर रहे हैं, तो फ्लूइड इंटेलिजेंस में आ जाएगा। फिर हमने डिस्कस किया था इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो जो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है, इसमें सीखी हुई नॉलेज का उपयोग करते हैं, बल्कि जो इसके अपोजिट देखिए फ्लूइड इंटेलिजेंस, इसमें नई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसका बेसिस होता है रीजनिंग, लॉजिक, थिंकिंग। लेकिन क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस का बेसिस होता है नॉलेज, इंफॉर्मेशन, स्किल। और क्रिस्टलाइज में हम जाने पहचाने फैक्ट्स को याद करते हैं, वोकैबुलरी, जीके, मैथ्स रूल, फैक्ट्स, ये सब आ जाते हैं। लेकिन इसके अपोजिट देखें तो इसका जो स्टेटस होता है फ्लूइड इंटेलिजेंस का, इसमें न्यू और अनफैमिलियर सिचुएशन आ जाती है, पजल्स, पैटर्न्स, लॉजिकल थिंकिंग। तो सिंपल समझ सकते हो कि फ्लूइड नई चीज़ को समझना, समझ कर सॉल्व करना, क्रिस्टलाइज जो सीखा है उसे यूज़ करना। और अगर आपको हमारी क्लास के नोट चाहिए, तो इस क्लास के नोट चाहिए, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप वहाँ उस लिंक के ज़रिए हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ आपको मिलेगा सब्जेक्ट वाइज क्लास नोट्स, इम्पोर्टेंट्स, टॉपिक एंड हैंड रिटन नोट्स, PDF नोट्स मिलेंगे,
और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वालिटीज़ कंटेंट भी मिलेगा और अपडेटेड नोट्स मिलेंगे जो रेगुलर बेसिस पे होते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं और आप चैनल से भी जुड़ सकते हैं जहाँ आपको नोट्स मिलेगा, आप उसका भरपूर फ़ायदा भी उठा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।